Okay, so hello and welcome to RP Classes, our YouTube channel and offline lectures for 11th standard physics. तो यहाँ पर हम 11th physics का फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट्स डायमेंशंस एरर्स उसका फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं. तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द HSC टेक्स्ट बुक. ठीक है, एरर्स के बारे में ये क्वेश्चन है. इफ द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज L इज गिवन बाय दिस. क्या दिया है रेजर? लेट मी राइट दिस प्रॉपरली. L is equal to 4.00 plus or minus 0.001 centimeter. ठीक है. Well, let me call this as L plus or minus delta L. क्या समझे? ठीक है. Similarly, the radius R is equal to 0.0250 plus or minus 0.001. And this is also in centimeter, this is in gram. Okay, let me say this is equal to m plus or minus delta m. तो यहाँ पर मुझे उसका approximate error पता है. Now what is the formula for density? The density, they are asking calculate the percentage error in the determination of density. So density, and we call this as D, is equal to mass upon volume, na? Mass upon volume. So that is equal to m upon volume of the cylinder is given by pi r square L. सही है? Yes. Volume of the cylinder is given by pi r square L. Now, therefore, I would say that this is equal to D is equal to 1 upon pi is a constant, m raised to 1, r raised to 2 and l raised to 1. अब जब अपने को फॉर्मूला पता है कि भाई z is equal to k times a raised to p, b raised to q and c raised to r अगर है, then the error in this delta z upon z is given by, can you please tell me what is the error in that is given by, is equal to p times delta a upon a plus q times delta b upon b and plus r times delta c upon c. कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, और चाहे वो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो. लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो. जो लोग नहीं थे वो लोग वीडियोस देख ले, उसमें हमने देखा था कि भाई अगर वो दिस इज व्हाट वी सॉ इन द लास्ट लेक्चर. जस्ट हैव अ लुक एट दिस. ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था कि इफ दिस इज z इज इक्वल टू a रेज टू p, b रेज टू c, c रेज टू r, और यहाँ पर k भी हम लिख देते हैं, k इज अ कॉन्स्टेंट, देन द रिलेटिव एरर इन z इज गिवन बाय, ये p जो है ये p इधर चला आता है, this p comes here, this q comes here and this r comes here, like this and like this. Is this okay? All right, चलिए कोई बात नहीं. So let's begin now. वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर इसका एरर क्या आएगा? डेल्टा d अपॉन डी इज इक्वल टू 1 इंटू डेल्टा m अपॉन m प्लस, क्योंकि इसका पावर इज 2, इसका पावर इज q इधर आ गया है ना, तो दिस इज 2 इंटू डेल्टा r अपॉन r प्लस 1 इंटू डेल्टा l अपॉन l. नाउ आई हैव ऑलरेडी गॉट दोज वैल्यूज हियर, मेरे पास ये सारे वैल्यूज ऑलरेडी है अवेलेबल. क्या है? 1 इंटू डेल्टा m अपॉन m, तो 1 तो हम लिखूंगा ही नहीं. डेल्टा m इज, ये रहा डेल्टा m. कितना है डेल्टा m बताइए? 0.01. प्लस और माइनस नहीं लिखने का, क्योंकि प्लस और माइनस इधर भी है और इधर भी है, तो मुझे सिर्फ डेल्टा m चाहिए. तो मैं इसको लिखूंगा 0.01 अपॉन m. कितना है? 6.25 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा r इज 0.001 डिवाइडेड बाय 0.0250. ओके, प्लस 1 इंटू डेल्टा l अपॉन l 0.001 डिवाइडेड बाय 4.00. Is this okay? Any doubts about that? Now I have to do this. Calculation. For that I'll go for the calculator. कहाँ गया calculator? No, generally आपको ये कैलकुलेटर से नहीं करना है एक्चुअली, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक टेबल. लेकिन अब हम ब्लॉक टेबल अभी तक सीखे ही नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको कर लेते हैं सॉल्व. क्या आएगा बताइए? 0.01 divided by 6.25
क्या आएगा आंसर? 0.0016, 0.0016. Then next is 2 into 0.001, जो भी आया उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 0.0250, 0.08, क्या लिखेंगे? 0.08 प्लस ये क्या होगा? ये 0.001 डिवाइडेड बाय 4, 0.00025, 0.00025. अब तीनों को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? यस, 0.00025 प्लस 0.08 प्लस 0.0016, 0.08185, 0.08185, 0.08185. तो हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है? दे वांट द परसेंटेज एरर. भाई परसेंटेज एरर क्या होता है जी? परसेंटेज एरर क्या होता है? इट इज डेल्टा डी अपॉन डी. इसमें अगर हम देखें तो डेल्टा डी क्या होता है? टाइप्स ऑफ एरर्स अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट थिंग इज डेल्टा डी इज कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेट एरर. क्या बोलेंगे इसको? अप्रोक्सीमेट एरर. दूसरा होता है डेल्टा डी अपॉन डी, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर. हमने देखे ना 3 टाइप्स एरर के. हेलो. और तीसरा होता है डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, दिस इज कॉल्ड एज percentage error. These are the 3 types of errors that we know. These are the 3 types of errors that we have already seen. हमने ऑलरेडी वो देखा हुआ है, ठीक है. मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स दैट वी हैव सीन. सिस्टमैटिक एरर्स देखिए यहाँ पे. Different types of errors that we already see. यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स देखे थे. तो उसमें जो पहला एरर था वो कौन सा था? मीन एब्सोल्यूट एरर हम इसको बोल सकते हैं, या उसको मैं अप्रोक्सीमेट एरर भी बोल सकता हूँ. मीन एब्सोल्यूट एरर, अप्रोक्सीमेट एरर, ठीक है. रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. तो ये 3 टाइप है एरर्स के, हमने जो देख लिए, ठीक है ना. तो मुझे यहाँ पे गो हियर चेक. तो मुझे यहाँ पर दिस इज तो रिलेटिव एरर, सो व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इज गिवन बाय परसेंटेज एरर, बिकॉज दिस इज एक्चुअली डेल्टा डी अपॉन डी. बट आई वांट परसेंटेज एरर and that is equal to delta d upon d into 100, that is equal to 0.08185 into 100, and that is equal to 8.185%. this is the percentage error, 8.185%. समझ में आ गई बात? Is that clear? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वही दिया था ना आंसर यहाँ पे, 8.185%. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. डू यू सी दैट इन द टेक्स्ट बुक? क्वेश्चन मिल गया, टेक्स्ट बुक के अंदर है ना. क्या दिया है? इफ द फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी इज x is equal to this and if the percentage errors, फॉर्मूला क्या दिया है जी? फॉर्मूला इज x is equal to a raised to 4 b raised to 3 upon c raised to 1 by 3 into d raised to 1 by 2. सही है. Now what is the percentage error in each of these? The percentage error
percentage error in A, in the measurement of A, B, C, D. Percentage error in measurement of A, percentage error in measurement of B, percentage error in measurement of C, and in the measurement of D. कितना दिया है बताइए? 2%. अच्छा, परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है? आई से दिस इज 2%, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? दिस इज 3%, दिस इज ऑल्सो 3%, and this is 4%. Agree? Now this is called as delta A upon A into 100. सही है? This is delta B upon B into 100. This is delta C upon C into 100. And this is delta D upon D into 100. That is called as the percentage error. They are asking calculate the percentage error in X. हाँ, A मीन बोलिए या सिर्फ A बोल देते हैं तो भी चलेगा. इट्स मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं. ठीक है. सो अब मुझे चाहिए कि भाई परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 एंड इट इज गिवन बाय, क्या होगा यहाँ पे देख के बताइए? इट इज 4 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100. आगे बोलो. प्लस 1/3, क्या होगा ये? है ना? प्लस 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 1/2, क्या? डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100. समझे क्या? Is this okay? Now I just need to substitute here. मुझे बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. क्या आएगा बोलिए? So that is equal to, so this is equal to 4 into 2% plus 3 into 3% plus 1/3 into 3% plus 1/2 into 4%. ये क्या बन जाएगा? 3 gets cancelled. 2 2s are 4. What do you get there? 4 2s are 8, 3 3s are 9 plus 1 plus 2, and that is equal to 20%. टोटल एरर कितना हो जाएगा उसका? 20%. व्हाट इज द आंसर गिवन? ओ या, इट इज 20%. इज दिस क्लियर? इजी? समझ में आ रहा है सबको? टेक्स्ट बुक में नहीं सकते. अच्छा जगह क्या है? The planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from Earth. In its angular diameter is measured to be 35.72 r. Calculate the diameter of the Jupiter. हाँ वो है ना, वो हम सॉल्व करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड समथिंग एक्स्ट्रा आल्सो. नहीं मस्त है, अच्छा है, बहुत सम अच्छा है, वो बहुत अच्छा सम है, बहुत अच्छा. हाँ उसमें क्या है? व्हाट्स अ बिग डील? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? श्योर. द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज दिस है ना? वही है क्या? नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके ठीक. चलो आगे बढ़ते हैं.
मैंने कौन कौन से सॉल्व किया, आप लोगों ने मार्क किया क्या उसमें? कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दैट? व्हिच ऑल क्वेश्चंस हैव आई सॉल्व्ड हियर? कहाँ पर था ये क्वेश्चन नंबर? कहाँ है जुपिटर वाला? 14। इजी है वो। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर, एस इज इक्वल टू आर थीटा से करना है उसको। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 significant figures। If I refer here the question number 3, again part 5 I will say. An electron with charge E enters a uniform magnetic field B with velocity v bar. With velocity क्या होना चाहिए वहाँ पे? तो these are the MCQs. MCQ का कौन सा क्वेश्चन है ये? थर्ड वाला है क्या रे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में? नहीं, 3 में का 3, सॉल्व द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। पहला और दूसरा किया ना मैंने कि नहीं किया? क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं उसको टिक कर दो, ठीक है? अभी जो चल रहा है उसको, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 में का 3। एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E enters the uniform magnetic field B bar with velocity v bar. The velocity is perpendicular to the magnetic field. The force on the charge E is given by. यहाँ पर अपने को फोर्स के बारे में बताया गया है। जैसे the force is given by force F is equal to क्या दिया है? PEV। इन्होंने दिया है ना फॉर्मूला, ये दिया है ना ये फॉर्मूला PEV। Obtain the dimensions of B. Now what is this F? F is the force. B क्या है? B is the magnetic field. This is magnetic field. What is E? E is the charge on electron. And V is the velocity. ठीक है? अब मुझे अगर B के डायमेंशंस चाहिए तो उसका फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू F अपॉन EV। कैन आई से सो? F अपॉन EV, ठीक है? अब उसके मुझे हर एक का मुझे फॉर्मूला चाहिए, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आई वांट द फॉर्मूला, आई वांट द यूनिट फ्रॉम दैट एंड आई वांट द डायमेंशंस। चलिए बताइए, तो वहाँ से मुझे B के डायमेंशंस अपने आप मिल जाएंगे। तो पहले तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू ma, करेक्ट फॉर्मूला। उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मास इज kg, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके डायमेंशंस क्या होंगे? व्हाट इज MLT? कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दैट? एब्सोल्युटली करेक्ट, T-2। सही है। दूसरा है चार्ज। भैया चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा चार्ज छोड़िए, चार्ज नहीं, करंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इट इज Q/T ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। अगर आपको याद नहीं है तो याद रखना पड़ेगा ये। देयरफॉर दिस इज चार्ज। हाँ, लेकिन चार्ज को उन्होंने यहाँ पर E बोला है। E इज ऑल्सो चार्ज, समझे ना? सो
इसके जगह पर मैं E/T भी बोल सकता हूँ, एंड देयरफॉर व्हाट इज चार्ज का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू IT हो जाएगा। समझिए, समझ गए? अच्छा, I इज करंट, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर एंड T इज द सेकंड S। ठीक है, तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे? देयर इज नो मास, देयर इज नो लेंथ, बट देयर इज I स्टैंड्स फॉर करंट। यहां पर मैं लिखूंगा I1T1। इज दिस ओके? सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। अगला है देखिए वेलोसिटी। तीसरा क्या है जी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? V इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज MLT। क्या आएगा बताइए? मास नहीं है, देर इज नो मास, T-1। सही है। तो अब मुझे यहाँ पर इसके यूनिट्स चाहिए, so I'll get it from here. What are the units of B is given by, it is nothing but force के units divided by चार्ज के units into velocity के units. So force का unit क्या हो जाएगा? M1L1T-2 and this is I1T1 and this is M0L1T-1। तो कुल मिलाकर इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे बताइए? अब देखिए ना, ये M1 है और ये M रेस टू, यू नो A रेस टू M अपॉन A रेस टू N इज इक्वल टू A रेस टू M-N। तो ये क्या बन जाएगा बताइए? दिस इज M रेस टू 1 रे बाबा, 0 कहाँ से? L1 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज L0 T-2 और ये आएगा T रेस टू क्या आएगा? -2, ये 1 ऊपर जाके -1 और ये -1 ऊपर जाके +1 एंड दिस I-1 बनेगा ऊपर जाके। सही है कि नहीं है? इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा। तो what are the dimensions here? M1 L0 T-2 I-1, and I think it is pretty matching with the given answer. Is it the same? M0 क्या हो गया ये? कुछ नहीं, इनको लेटर भेज दो, इनका गलत है। सेंड देम द लेटर कि भाई आप लोगों का गलत है, इट इज M1 L0 T-2 I-1। इस साल भी वही है मिस्टेक, नए बुक में करेक्ट किया है। तो लास्ट टाइम हमने लेटर भेजा था ना उनको कि भाई प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर दो। इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है अब यहाँ पे, 9 3 में का 9 है। अब देखो डायमेंशन एनालिसिस के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो 3 में के बाद डायरेक्ट 9th वाला कर रहे हैं। 9th वाला क्वेश्चन क्या दिया है? अच्छा, मैं आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क देना चाह रहा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। 3 में का 6 is a homework for you. This is the question based on errors. ठीक है? And 3 में का 8 is also your homework, which is again based on errors. ठीक है? तो ये आप कर लीजिएगा, आ जाएगा आपको ये। बोथ आर बेस्ड ऑन errors, तो मैं वो सॉल्व नहीं करूँगा, थोड़े से डिफिकल्ट वाले करना चाहूँगा। An object is falling under the gravity. On an object is falling freely under the gravitational force. Its velocity for traveling a distance h is v. If v depends upon the gravitational acceleration g and distance h, prove with the dimension analysis. ये है फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। तो डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से हमें प्रूव करना है। अच्छा, ये प्रूव करना है, ठीक है? कैसे करेंगे जरा सोचिए। भाई
बोलो। वेलोसिटी का डायमेंशन, हम्म, वेलोसिटी का डायमेंशन। देखो हमने एक देखा था ना, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, देख लीजिए। यहाँ पर हमने देखा था यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, देखे थे क्या? We have seen the uses. पहला use to check the correctness of physical equation, to establish the relation between the related physical quantities. तो ये मुझे करना है, I want to establish the relation. यहाँ पर मैंने किया था, आपको बताया था। तो वही एप्लीकेशन है यहाँ पे जो मुझे सॉल्व करना है अभी। तो यही मुझे यहाँ पे प्रूव करना है, आई वॉन्ट टू प्रूव द सेम। ठीक है, देखते हैं। तो मुझे पता है कि भाई वेलोसिटी किसकी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस h इज v। तो ये जो वेलोसिटी है वो किन चीज़ों का, if velocity depends upon gravitational acceleration and the distance, so it depends upon the gravitational acceleration and the height through which it has fallen। तो मैं बोलूँगा इसका स्क्वायर रेस टू क्या है, तो मैं बोलूँगा रेस टू a and this is रेस टू b। That means v is equal to k into g raised to a into h raised to b। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके हिसाब से मुझे फिर डायमेंशनल एनालिसिस अभी करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल से हियर कि भाई द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू k टाइम्स द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रेज टू a into the dimensions of height raised to b। Is this okay? ठीक है। अब वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं तो बताइए। आई विल से हियर फॉर्मूला and then I'll write down the unit and then I'll write down the dimensions। So if I'm talking about the velocity का फॉर्मूले की मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे यूनिट पता है, मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट आर द डायमेंशंस बताओ ना। हाँ, there is no mass, there is length and there is time, so m0 l1 t minus 1। Is this okay? फिर उसके बाद मुझे चाहिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। g is the gravitational acceleration ना, नो फॉलोइंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं, लेकिन मेरे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसके क्या हो जाएंगे, 0 in mass, 1 in length and -2 in second। Is this okay? And the next one is the height। Next one is the height। So height is measured in meter। So this is m0 l1 t0। Is that clear? समझे? ओके। तो अब मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है जी। चलिए बताइए कैसे करेंगे। सो व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज m0 l1 t minus 1 k टाइम्स g m0 l1 t minus 2 and this height is m0 t0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो k इंटू यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको पता है कि a रेस टू m ब्रैकेट रेस टू n इज गिवन बाय a रेस टू m इंटू n। सही है कि नहीं है? क्या बनेगा फिर ये बताइए। दिस इज m रेस टू 0 इंटू a इज 0, l रेस टू 1 इंटू a इज a एंड t रेस टू -2a। सही है, इंटू ये क्या बनेगा, m0 l raised to b and t raised to 0। Is this okay? Now once again this is k into mass 0 plus 0, length a plus b and time -2a। सही है। तो दिस इज m0 l1 t minus 1। अब हम कंपेयर करेंगे बेस एंड इंडाइसिस। तो क्या क्या कंपैरिजन में आएगा बताइए मुझे। दिस इज m का, दिस इज l का एंड दिस इज t का। समझे क्या? तो दिस विल बिकम ये m रेस टू 0 m रेस टू 0 तो मैच कर रहा है, l रेस टू 1 सो 1 इज इक्वल टू a प्लस b एंड -1 इज इक्वल टू -2a। सो व्हाट इज a इज इक्वल टू हाफ। तो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ना, बराबर है क्या? समझे क्या?
a इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, b इज इक्वल टू ऑल्सो हाफ, नहीं? तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा इन दैट केस? दिस फॉर्मूला विल बिकम, बोलिए, फॉर्मूला विल बिकम v इज इक्वल टू k इंटू g रेस टू हाफ एंड h रेस टू हाफ। मतलब कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम देयरफॉर द फॉर्मूला इट विल बिकम v इज इक्वल टू k टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू h, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव। यही मुझे प्रूव करना है यहाँ पे, सही है कि नहीं है? इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी डाउट सो फार? क्वेश्चन नंबर 10, यही डायमेंशंस का है ये भी क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया है? v इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू 80 प्लस v अपॉन t प्लस c प्लस v0। बस मुझे इन सब के क्या चाहिए? डायमेंशंस। बताता हूं। they say v0 is the initial velocity and v is the velocity। तब हम u बोलते थे ना, v is equal to u plus at। तो initial velocity का instead of calling it as u, they are calling it as v0। that's the only difference। okay, obtain the dimensional formula for a b c। क्या क्या के लिए चाहिए? a b and c where v is the velocity। अब देखिए यहाँ पर a, यहाँ पे चेक कीजिएगा कि डायमेंशंस, दो चीजें जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए ना। मतलब 5 kg शक्कर प्लस 2 लीटर वाटर इज इक्वल टू 7 तो नहीं होता है ना। 5 kg में मुझे ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए kg ही चाहिए। तो यहाँ पर जो रिजल्टिंग फिजिकल क्वांटिटी है वो भी kg ऐसा फॉर एग्जाम्पल अगर बताएं तो अगर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर ये है तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं बताइए? इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मतलब इट इज m0 l1 t माइनस 1। समझे क्या? सही है कि नहीं है? ठीक है, तो 80 के भी डायमेंशंस वही होने चाहिए, बिकॉज मुझे पता है v इज इक्वल टू 80 दिया है, बराबर है क्या? देयरफॉर a इज इक्वल टू v अपॉन t। तो मैं बोलूंगा डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशंस ऑफ v डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t ना, दैट इज t, करेक्ट? तो डायमेंशंस ऑफ v और व्हाट? m0 l1 t minus 1 divided by t, and that will be equal to m0 l1 t minus 2। is that clear to you? any doubts? ठीक, यहां पर टाइम के साथ हम जो कुछ ऐड कर रहे हैं उसका डायमेंशन विल बी सेम एज दैट ऑफ टाइम। सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ c? इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाइम, मतलब m0 l0 t1। समझे? m0 l0 t1, ठीक है? तो ये हो गए c के डायमेंशंस। एंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ b? तो b के डायमेंशंस जो है वो b अपॉन टाइम। नो, वेलोसिटी इज इक्वल टू b अपॉन टाइम हम लिख सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू b अपॉन टाइम, एंड देयरफॉर व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ b? इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, मल्टीप्लाई करेगा ना ये इनटू टाइम। समझे क्या? तो क्या आएगा बताइए? तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इज m0 l1 t minus 1 into t, and that will give me m0 l1 t0। is this clear to you? Is that okay? So इस तरह से हमने a b और c तीनों के, these are dimensions of a। चेक करिए,
these are dimensions of B, चेक करिए, and these are dimensions of C, चेक करिए, सही है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक दिस फर्दर. एक लास्ट पार्ट इस चैप्टर का जो रह जाता है वो मैं करना चाहूँगा. Significant figures will be the last term. Significant figures. जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ पर अंडरलाइन करके मार्क करके आपको दे दूँ, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ आपको. अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुरू करने से पहले, कि इफ आई गो टू परचेस द शुगर, शक्कर खरीदने के लिए अगर मैं जाता हूँ, शक्कर खरीदने के लिए जाता हूँ और मैंने शक्कर ले लिया. कितना शक्कर लिया मैंने? लिया 1 किलो शक्कर, 1 kg, 1 kg शुगर लिया. और कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उसके पास. शक्कर एक्चुअली जब मैं ले रहा हूँ तो उसने 1 kg शक्कर जो है उसने वजन करने लगा, वो जो बैलेंस था, बैलेंस के ऊपर 1.000 kg ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है. उसने क्या किया कि मुझे वहां पर उसने 8 इतना शक्कर दिया. कितने 2-3 दाने पड़ेंगे ना शक्कर के, ज्यादा तो नहीं. 8 ग्राम मतलब कितना, 1-2 ग्राम दे देते हैं. नहीं ज्यादा हो गया, महंगा हो गया ना. मैं बोलता हूँ 2 ग्राम शक्कर उसने ज्यादा दिया. कितना तो देते हैं क्या वैसे? एक हाथ बार दे देते हमेशा तो नहीं, लेकिन 1 या 2 ग्राम, हाँ ठीक है डाल दिया. ऐसा करते हैं ना. वो सोना खरीदने के लिए गए, नहीं मतलब शक्कर लिया, फिर वैसे में सोना खरीद ले गए और परचेसिंग द गोल्ड. और मैंने बोला यार तो शक्कर वाले ने तो 2 ग्राम ज्यादा दे दिया, तो 1 ग्राम तो दे देगा क्या? 1 ग्राम क्यों? तीनों भी नहीं बोल रहे, ऐसे थोड़ी ना, नहीं देगा. कहाँ है? आई कैन रीड योर एक्सप्रेशन. पागल हो गया? कहाँ से देगा वो? सो द अमाउंट दैट वी आर मेजरिंग, हाँ, अगर शक्कर का मैं 100 किलो का बोरी ले रहा हूं तो उसमें 2-4 ग्राम नहीं 10 ग्राम भी ज्यादा दे देंगे ना. करेक्ट, बराबर है क्या? सो दैट इज द थिंग हियर कि जो अमाउंट हम मेजर कर रहे हैं उसका वजन वो डिपेंड करता है ना. ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे आगे. अच्छा, वो जो मशीन है, मैंने क्या किया, वो जो शक्कर वाला मशीन है वही लेके गया मैं गोल्ड वाले के पास, और मैंने बोला ये वाले मशीन के ऊपर मेरे को तू 1 ग्राम गोल्ड दे. क्यों, क्या फर्क है? देने दो. हाँ तो लेकिन देना तो चाहिए ना. वो मास मेजर कर रहा है, मास मेजर कर.
क्योंकि जो गोल्ड वाला होता है ना, यहाँ पर केजी वाला मशीन होता है और उसके पास मिलीग्राम वाला मशीन होता है, ग्राम भी नहीं, मिलीग्राम, तो उसका लीस्ट काउंट बहुत कम होता है ना, has got very very small least count. So you will understand first of all what is meant by the least count of the system. Try to understand what is meant by the least count. Least count is the smallest measurement that can be made using the given instrument. Okay, that's called as the least count. लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड यूजिंग द गिवन इंस्ट्रूमेंट. इज दैट ओके? फॉर एग्जाम्पल, अगर अरिथमेटिक स्केल है, वी आर मेकिंग यूज ऑफ एन अरिथमेटिक स्केल, ठीक है, सॉरी एक सिंपल स्केल है, स्केल की मदद से हमने ये 3 रीडिंग्स ले लिया, ठीक है. इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, ठीक है. तो उसके रीडिंग्स क्या है? A1 इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, A2 इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर एंड A3 इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है. ऑलराइट, तो यहां पर उसका मीन कितना हो जाएगा? इट इज एडिशन ऑफ ऑल. इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो एंड देयरफॉर 46.3 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आएगा? 3 1 जा 3 5 जा, बराबर है क्या? 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 3 जा, ऐसा आएगा ना. Now what is the smallest division that can be measured with the help of our scale? 1 millimeter. उससे छोटा मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं ना, we cannot measure smaller than that. So 1 millimeter. तो उसको हम कहते हैं significant figures. What is the significant figures? कि यहाँ पर ये रीडिंग जो है और ये रीडिंग, तो इसका जो एग्जैक्ट रीडिंग आएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, अगर मैं ये एमीन लेता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं ये वाला रीडिंग 15.43 नहीं ले सकता हूं. व्हाई? क्योंकि ये इसका मीन रीडिंग है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल? द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल is 1 millimeter and that is nothing but 0.1 सेंटीमीटर. तो इतना छोटा वो मेजरमेंट कर ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता ना वो, तो हम ये रीडिंग नहीं ले सकता. तो वी से दैट इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है. क्या है इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट इज इक्वल टू 3. विच आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट डिजिट्स are significant digits. They are 1, 5 and 4. क्या क्या है? 1, 5 and 4. Any doubts about that? Is this okay? Similarly, अगर इसके जगह पर मैंने वर्नियर कैलिपर्स यूज किया होता तो वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग जो होता है, समझिए इसका पहला रीडिंग आता है A1 इज इक्वल टू 15.41, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 मिलीमीटर होता है. दैट मीन्स इट इज 0.01 सेंटीमीटर. ये होता है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. डू यू अंडरस्टैंड दैट? इज दिस ओके? समझे?
तो वर्नियर कैलिपर्स की मदद से अगर मैं ये वाला रीडिंग ले लेता तो समझो कि ये है तुम्हारा 15.41 सेंटीमीटर, A2 इज इक्वल टू 15.40 सेंटीमीटर, A3 इज इक्वल टू 15.52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि दिस हैज गॉट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स और दिस आल्सो। इसके लिए भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 4। इज दिस ओके? समझ में आ गई बात? समझे? ठीक है, सो दैट इज द थिंग हियर। यहाँ पर हम रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रहते हैं वो देखते हैं। we'll see the rules of the significant figures one by one, we'll see all the rules here। ठीक है, तो पहला रूल जो होता है वो है all the non-zero digits are significant, all the non-zero digits are significant। दूसरा रूल है all the zeros between two non-zero digits are significant। ठीक है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ये नंबर है 178.43, तो यहाँ पर सारे डिजिट सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर ऐसा नंबर आता है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पर भी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझे क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड वाला क्या बोलता है? थर्ड वाला बोलता है ये, इफ द नंबर इज लेस देन 1, फॉर एग्जाम्पल ये वाला नंबर देखिए 0.001405, the zeros on the right of the decimal point and to the left of the decimal point के right side में, and first non zero जो digit होता है ना उसके पहले left of the first non zero digit are not significant। मतलब अगर इसके बाद अगर एक जीरो, मतलब ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है बट दिस टू जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्या समझे? डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले ये जो जीरोज है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। समझ में आ गया? दिस इज ये वाला भी नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट। इज दिस क्लियर? चलिए, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? दिस नंबर हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, the zeros on the right hand side of the last non-zero number are significant, but for this number must be written in the decimal point form। मतलब ये नंबर अगर हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, अगर उसको हम ऐसा लिखते हैं कि भाई 1.500 या 0.01500, तो डेसिमल पॉइंट के सिर्फ 1500 सिग्निफिकेंट। वेट ना, आई टेल यू, यहाँ पर सारे के सारे सिग्निफिकेंट है और ये भी चारों के चारों सिग्निफिकेंट है। समझ में आ गया? डिपेंड करता है कि आपका मेजरमेंट सिस्टम क्या है, मैंने आपको बता दिया ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के राइट साइड का, द जीरोज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, बट फॉर दिस द नंबर मस्ट बी रिटन विद द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में सिग्निफिकेंट है। अगर डेसिमल पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे, मतलब हम इसको मीटर में, दैट इज दिस मेनी सेंटीमीटर, दिस मेनी मिलीमीटर, तो यहाँ पर ओनली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर। 1 2 3, 1 2 3, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। इज दिस ओके? सिर्फ ये 3 सिग्निफिकेंट है। क्या समझे?
इज दैट ओके? तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, ओके यहाँ पर 4 है सिग्निफिकेंट, यहाँ पर भी 4 ही है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ रहा है? इज दिस ओके? अब हम अगला वाला पार्ट देखेंगे, वेरी सिंपल थिंग। अब इसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द एम्बिगिटीज, टू अवॉइड द एम्बिगिटीज इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, it is necessary to report every measurement in the scientific notation, that is in powers of 10, by using the concept of order of magnitude. अब ये order of magnitude क्या है वो हम देखते हैं. Let's see what you mean by the order of magnitude. The magnitude, we'll see what is meant by the order of magnitude. उसको हम लिखेंगे in what form? I'll write it in the form a into 10 raised to n, where this a will lie between 0.5 less than or equal to a less than 5. क्या समझे? अब ये जो 10 raised to n होगा ना, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. क्या कहेंगे उसको? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, रेडियस ऑफ द अर्थ है 6400 किलोमीटर, तो मैं उसको लिखूंगा 6400 इंटू 10 रेज टू 1 किलोमीटर इज 10 रेज टू 3 मीटर. सही है, लेकिन मुझे उसको इस तरह से लिखना है जहां पर a इज लाइंग बिटवीन 0.5 एंड 5. तो इस वजह से मैं यहां का डेसिमल शिफ्ट करूंगा इधर, वो भी नहीं चलेगा, तो मुझे उसको शिफ्ट करना पड़ेगा यहां पे. और डेसिमल अगर इधर जाएगा तो पॉजिटिव होता है, डेसिमल इस तरफ जाने से वो नेगेटिव होता है, लेकिन अभी हमको सिर्फ पॉजिटिव वाला चाहिए. समझे क्या? 10 का पावर कितने से प्लस होगा जी? 1 2 3 4, 4 से प्लस होगा. तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? आई राइट इट लाइक दिस, 0.64 इंटू 10 रेज टू 4 प्लस 3 7. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? इसलिए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? 10 रेज टू 7. समझ में आया? श्योर? जो पाली मग बंद करके तुला नको असेल तर बंद कर. इफ यू आर नॉट, इफ यू डोंट वांट दैट, और अगर उनको चाहिए होगा तो यू कैन सिट ऑन दैट साइड ऑल्सो. हाँ, अगर ऐसा कभी लगता है तो यू कैन सिट इन एनी कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर अभी हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा. चलिए, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग. देखिए, बताइए मुझे नंबर्स. देखिए, एक एक करके शुरू करते हैं. 0.003 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? हाँ, ओनली. सो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड दिस इज. So the number of significant figures, क्या लिखेंगे इसको हम लोग? Number of significant figures, तो 1. समझे? दूसरा, 0.1250 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. Come on. डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाले सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन ये वाला नहीं है, तो 4 ना. नेक्स्ट, 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर. ये तो कुछ नहीं होता सिग्निफिकेंट, सिर्फ यहाँ पर दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट है, राइट ना. तो दिस इज 2. नेक्स्ट, 1.6 इंटू 10 रेज टू -19. तो इधर कुछ नहीं है सिग्निफिकेंट भाई, लेकिन ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट है, सो 2. सही है. देन दिस इज इन कूलम ना. 9.1 इंटू 10 रेज टू -31 kg. यहाँ पर भी
ये सिग्निफिकेंट नहीं है बट ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट है, सो 2। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ स्फीयर, the diameter of the sphere is 2.14. D is equal to 2.14 centimeter. Calculate the volume of the sphere to the correct number of significant figures. वॉल्यूम चाहिए भाई, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पर, क्योंकि हम इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 3, करेक्ट। रेडियस है उसका, डायमीटर, रेडियस होगा 1.07 सेंटीमीटर, करेक्ट ना। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई इज 22/7, आर क्यूब 1.07 इंटू 1.07 इंटू 1.07, सही है। तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस ऑल, कैलकुलेटर ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या क्या करना है, दिस इज 4 इंटू 22 इंटू 1.07 इंटू 1.07 इंटू 1.07 डिवाइडेड बाय 21, है ना। तो क्या आ गया आंसर, 5.1335, 5.1335, ऐसा कुछ तो भी आ गया। ओके, तो अब मेरे लिए क्या जरूरी है, सिर्फ 3 डिजिट्स, और उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं उसकी, सेंटीमीटर क्यूब, बराबर है क्या। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, 5.13 सेंटीमीटर क्यूब। इज दिस ओके, एनी डाउट्स, समझ में आया सब? चलिए आगे बढ़ते हैं। The length, breadth and the thickness, the length, breadth and the thickness of a rectangular sheet, क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर शीट दिया है, ये शीट दिया है, लेंथ ब्रेड्थ ये सब दिया है। व्हाट इज द लेंथ, 4.234 मीटर, breadth 1.005 meter and thickness 2.01 centimeter respectively. Give the area and volume of the sheet to the correct significant figures. Now how many significant figures are there here? 4. और इसके लिए भी 4 ना, 2 कहाँ से, 1 2 3 4 सारे ना, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाले जीरोस टू द अप टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वो सिग्निफिकेंट, और ये 1 और 5 तो सिग्निफिकेंट है ही, बराबर है क्या। तो टोटल 4, इजंट इट। और 2.01 जो है इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 ना, पर एक्चुअली मुझे उसको एक्चुअली उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आई विल से दिस इज 2.01 इंटू 10⁻⁻² मीटर, करेक्ट करेक्ट, और आई कैन राइट इट इन द फॉर्म 0.0201 मीटर। अभी यहाँ से भी मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स पता चल रहे हैं, यहाँ से भी मैं वैसे लिख पा रहा था, लेकिन मीटर मीटर और मीटर, तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर, डेसिमल के सिर्फ 201, क्योंकि इस तरफ 0 है तो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, सही है ना।
यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1 है, इसलिए। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3, समझे? ओके, अब मुझे चाहिए एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट एरिया। तो एरिया टोटल इज गिवन बाय, क्या होगा इसका टोटल एरिया? क्योंकि मुझे उसका एरिया भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए, ठीक है? सो एक मिनट ना, इसका मुझे एरिया मतलब आई विल निगलेक्ट दिस थिकनेस, हाँ, Yes. एल इंटू बी। सो मैं बस उसको बोलूँगा फेस एरिया। फेस एरिया, तो फेस एरिया होगा इट्स सिंपली लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है? 4.234 एंड ब्रेड्थ is 1.005. So when I'll do this calculation with the help of, क्या आएगा? 4.234 into 1.005, 4.25517, 4. लेकिन दिस मेनी मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? 4। 4 ना, क्योंकि थिकनेस तो हमने इसमें लिया ही नहीं है। So I have to take it 1, 2, 3, 4 and these 2 I don't want. So what will be the correct answer here? 4.255 meters square, and that's what the first answer is. सही है? वॉल्यूम की बात करेंगे अब। What is the volume is equal to LBT, LBT, LBH, whatever. So now I'll say 4 point क्या आएगा बताइए? 234 into 1.005 into thickness is 0.0201. Now this तो I have already calculated, 4.255 into 0.0201. Let's do that. Says 4.255 into 0.0201, 0.855255, 0.855, अच्छा 0.08 था ना, 0.08 55255, ऐसा हो गया। दिस मैनी मीटर क्यूब। देखो ये वाला आंसर तो सही है, लेकिन दिस हैज गॉट ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फोर्स थे 4, लेकिन यहाँ का 2 क्वांटिटीज है, इसका 4 है लेकिन इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही है। तो मेरा आंसर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ही जाएगा। सो 1, 2, 3, बाकी वाले नहीं रहेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया? बिकॉज आई कैन नॉट ट्रस्ट द अदर वंस, समझे? सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? 0.0855, समझे? दिस मेनी मीटर क्यूब, और आई कैन से 0.855 into 10⁻⁻1 मीटर क्यूब। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, so that is the correct answer here. That's what they have written here, 8.56 10⁻²। now I can shift it on this side, this will become, लेकिन ये आंसर जो मैंने दिया है वो हमारे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। ये और ये आंसर बेसिकली सेम ही है। इज दैट ओके? आई थिंक वी विल स्टॉप हियर टुडे। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लिए हैं। कल हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। चलिए, कल का टाइम टेबल मैं आपको अकॉर्डिंगली भेज दूंगा, डोंट वरी। 1-2 दिन में हम वो 2-4 दिन के अंदर हम टाइम 2 दिन या 3 दिन के अंदर ही हम वो टाइम टेबल सेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, सो आई स्टॉप हियर। और यूनिट मेजरमेंट सीईटी में इंक्लूड नहीं है तो डायमेंशन पढ़ना ज़रूरी है क्या? रिप्लाई प्लीज़। या मैं यहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा, दो इट इज़ नॉट देयर इन सीईटी, तो इट्स नॉट
दिस ईयर नहीं, लेकिन वो इस साल सीईटी में नहीं था, तुम्हारा वाला सिलेबस नहीं आया अभी तक। पिछले साल क्यों हटाया था उसको? कोविड की वजह से। अभी कोविड है क्या? सीईटी दिस ईयर इट विल बी देयर नेक्स्ट टाइम, मोर इम्पोर्टेंटली जेई और नीट के लिए तो है ही है। It's there for JEE and NEET। कमेंट तो मैंने पास कर दिया वहाँ पे, ठीक है। सो आपको इसका ये मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। When you open the PDF, don't forget to hit the like icon and comment as well. Okay, bye bye। क्या हो गया बोलो? You want to say something? Can I